बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम लेबर कॉलोनी 188 के अंदर आए हैं, जहां पे हम देखेंगे आवाम को किस किस्म के मसाइल हैं और आवाम जहां पे किन तकलीफ से गुजर रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम लेबर कॉलोनी 188 के ट्यूबवेल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप ट्यूबवेल को देख सकते हैं, ताले लगे हुए हैं, कोई ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस ट्यूबवेल ऑपरेटर के हवाले से हम अभी यहाँ पे कोशिश करते हैं, हमें कोई बंदा मिल जाए, हम उससे मालूमात लें। हम देखते हैं कि ट्यूबवेल यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, यहाँ चल नहीं रहा है या बेचारा। मेरे कैमरा मैन अगर वो आपको दिखा सकते हैं, तो ये ट्यूबवेल का एरिया है, लेबर कॉलोनी 188 की ये ट्यूबवेल है। अगर मेरे मोबाइल ऑपरेटर यहाँ से दिखा सकें, ये इसके अंदर के हालात हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर कोई मौजूद नहीं है। इसका पानी अभी फ़िलहाल तो मोटर बंद हुई है, चल नहीं रही। मेरे ख्याल में इसका पानी ऊपर टैंकी के ऊपर भेजा जाता है, वहाँ से फिर आगे घरों को सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे मालूमात के मुताबिक जहाँ पे मालूम हुआ है कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है, लोग पीने का पानी बाहर से लेके आते हैं। हम बाहर चलते हैं, लोगों से इस बारे में मालूमात लेते हैं कि ये पानी यहाँ पे आता है घरों के अंदर या नहीं आता। अगर आता है तो इसकी क्या सिचुएशन है। वेलफेयर बोर्ड की नाअहली की इंतहा देखें। यहाँ पे गलियों में लगे स्ट्रीट लाइट्स की अगर आपको हालात दिखाए जाएँ, ये आप हालात देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट के अंदर परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं और रात के वक्त यहाँ पे एक भूख का आलम होता है। अगर असूल और कानून की बात की जाए तो यहाँ पे इस वक्त हम लेबर कॉलोनी 188 की मार्केट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे किराने की भी दुकान है, साथ हमारे जाम की दुकान है, मुख्तलिफ यहाँ पे दुकानें हैं। मेरे कैमरामैन के बैक साइड के भी ऊपर मुख्तलिफ दुकानें हैं, लेकिन वो अभी इस वक्त बंद हुई हैं। ये मार्केट अलाटमेंट होती है, बाकायदा इसका लेटर होता है, वो अलाटमेंट लेटर होता है, वो जिस नाम पे होता है और जिस काम के लिए होता है वो ये अलाटमेंट लेटर उनको दिया जाता है और वो अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। यहाँ पे बदकिस्मती से ये हालात हैं कि मुख्तलिफ कॉलोनियों के अंदर अलाटमेंट लेटर किसी और के नाम पे होता है, आगे दुकान किसी और ने ओपन की होती है, फिर बीच में कुछ और चीज़ रखी होती है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो अलाटमेंट हुई हैं, लेकिन मुख्तलिफ एहलकारों ने उनसे पैसे लिए हैं, पैसे लेने के बाद उनको वो चाबी दे दी है और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी बैक साइड देखी जाए तो इसके डॉक्यूमेंट्स पीछे ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं होते। जब वो एक्शन लेते हैं तो इन बेचारों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। उस हवाले से हम यहाँ पे मुकामी जो दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेबर कॉलोनी की मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे मसाइल का एक हजूम है, बेतहाशा किस्म के मसाइल हैं जिनको दूर करने की कोशिश की भी जाती है, लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ के जो अफसरान हैं वो इसमें रुकावट डालते हैं। यहाँ के मुकामी लोग हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं इनको और किस किस्म की प्रॉब्लम इनको यहाँ पेश आती है। जी अस्सलाम वालेकुम। लेबर कॉलोनी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। पानी का मसला है, लाइट्स का मसला है, बच्चों के प्ले ग्राउंड का मसला है, आपके पास प्लम्बर यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन मौजूद है, कागजी कार्रवाई में मौजूद है लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे गेट के ऊपर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड है 24 घंटे देता है, रात को वो होता नहीं है। इसके हवाले से जो लेबर कॉलोनी के मुकामी लोग हैं वो क्या कहेंगे? इस हवाले से इस तरह नहीं, सबसे पहले सिक्योरिटी की ऊपर बात करते हैं। सिक्योरिटी दिन के वक्त हमें इतनी टाइट नहीं चाहिए, क्योंकि दिन के वक्त कोई वारदात वगैरह भी इतनी नहीं होती। रात के वक्त हमें सिक्योरिटी टाइट चाहिए होती है, जिसमें यहाँ का अमला जो है वो बिल्कुल दूर है। उसके बाद पानी की बात की जाए, पानी का 1.5 साल हो गया है, पानी यहाँ का ख़राब है और बाहर की फैक्ट्रियों ने पानी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, पर इदारे ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो एक पानी की न्यू बोरिंग हमें कर दे। या उसकी ग्राउंड आप देख लें, ग्राउंड जो है वो मेन कचरे की जगह बनी हुई है, वहाँ पे कॉलोनी का सारा कचरा जाके वहाँ पे फेंका जाता है। गटर लाइन जो है वो लीक हैं, वहाँ पे सारा पानी जाता है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। नंबर और अभी यहाँ पे आपने एक बात की है कि जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे कचरा फेंका जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो प्ले ग्राउंड है या वो कचरा? डॉक्यूमेंट्स में वो प्ले ग्राउंड है। आज से 10-12 साल पहले उसको एज प्ले ग्राउंड ही यूज़ करते थे, पर अब उसको कचरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें घास फूस लगा होता है और बस इस तरह का उसके अंदर बच्चे वगैरह यहाँ पे गलियों में ही खेलते हैं। गलियों में भी